Hi students, very welcome in your physics session. In this session, we are going to study about the topic expansion and contraction of gas. In previous two classes, we are discuss about expansion and contraction of liquid and solid. किस तरह सॉलिड का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड लिक्विड का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो आज की क्लास हमारी है गैस के ऊपर. किस तरह गैस एक्सपांड होता है और किस तरह गैस कॉन्ट्रैक्ट होता है. बट इसे स्टडी करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी को और एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू हैव एन एपरेटस. तो इसके लिए हमें एपरेटस क्या चाहिए? ग्लास बॉटल जो आपको इजीली अवेलेबल होगी, बलून, वाटर. ठीक है, हॉट वाटर. तो आपको करना क्या है, एक बॉटल के ऊपर बलून को इस तरह फिक्स करना है या इस तरह फिक्स करना है. फिक्स करने के बाद इस बॉटल को हमें हॉट वाटर के ऊपर रखना है पहले. ठीक है, हमने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉटल हॉट वाटर के ऊपर है जो जिसे नीचे से हीट अप्लाई हो रही. तो अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस ऑन हीटिंग. मतलब ये बलून इस तरह दिखेगा हीटिंग के बाद. क्यों इस तरह दिखेगा? दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ गैस. गैस का क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है. अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल से, एटम से जो रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, बलून के अंदर भी. तो ये तो हो गया एक्सपेंशन. अगर वही बॉटल अगर हमने कोल्ड वाटर में रख दी तो ये बलून इस तरह होगा. मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, उसका शेप में चेंज होगा. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस. तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस. अब हम इसे डीपली स्टडी करते हैं. गैस का भी उसी तरह है जिस तरह हमने सॉलिड और लिक्विड का स्टडी किया है. एक्सपेंशन पहले देखते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं. सो दिस इज़ अ गैस पार्टिकल बिफोर हीटिंग. मतलब ये कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कम है. तो अगर हमने गैस को हीट किया तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं? When the gas is heated, the molecule gain more energy and move faster and further apart. वही है जो हमने सॉलिड और लिक्विड में स्टडी किया था. अगर गैस को हीट किया तो उसकी एनर्जी, मतलब वो मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जी गेन करते हैं, ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं. जो कि बलून के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था. बलून का शेप, मतलब वॉल्यूम ही चेंज होता है आफ्टर हीटिंग. तो एक्सपेंशन होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और फास्टली मूव करते हैं. तो वो फास्टली मूव करने की वजह से, मूवमेंट करने की वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है और वो एक्सपांड होता है. सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ गैस. तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एट द लोअर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल हैव मूव स्लोअर एंड हैव अ लेस एनर्जी. मोर टेम्परेचर में क्या है? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है और वो स्लोली मूव कर रहे हैं. दे आर क्लोज टुगेदर कॉजिंग वॉल्यूम टू डिक्रीज. तो इसका वॉल्यूम क्या, भी वॉल्यूम में भी चेंजेस आ रहे हैं. जो कि हमने देखा था, उस बॉटल को अगर हमने कोल्ड वाटर में रख दिया तो बलून का शेप ही चेंज हो जाता है, मतलब वॉल्यूम ही चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास लेस एनर्जी है एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास है, मतलब क्लोज टुगेदर. इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. सो इस तरह सॉलिड का गैस का कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. गैस का एक्सपेंशन कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस. एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस. गैस का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? तो एक्सपेंशन कैसे होता है? हीट के बाद, मतलब आफ्टर हीटिंग के बाद उसके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं. इसकी वजह से वो फास्ट मूवमेंट करते हैं और उनकी शेप में, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं. और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? मतलब इसकी जब हम हीट कम कर दें तो मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और वो एक दूसरे के
पास आ जाते हैं, मतलब क्लोज टुगेदर, तो इसकी वजह से इसके वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाता है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सी, अब हम देखते हैं गैस को अगर हमने हीट किया, ठीक है, गैस कंसिडर करते हैं एयर या इस बोनफायर से निकला हुआ गैस। सपोज इस बोनफायर से गैस निकल रहा है या और कुछ गैस है जो कि इसमें उसके पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से, जो कि उसकी एनर्जी अभी क्या है, बिफोर हीटिंग, मतलब इसकी हीट अभी हमने इसको हीट नहीं किया है बिफोर हीटिंग, तो हीटिंग से पहले इसके पास एनर्जी लेस है, इसके एटम एक दूसरे को क्लोजली बाउंड है, मतलब इसका वॉल्यूम या शेप ओरिजिनल है, छोटा है। तो हीटिंग के बाद अगर हमने इसकी हीट बढ़ा दी, मतलब इसको हीट किया, तब क्या होगा, हीट बढ़ाने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी गेन करने के बाद एनर्जी गेन करेंगे, बट कौन सी एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करने के बाद वो उनमें मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को मूव करेंगे और मूव करने के बाद उनमें स्पेस बन जाएगा, मतलब वो पहले जो क्लोजली बाउंडेड थे अब वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे, तो उनमें स्पेस बन जाएगा और उनके शेप में या वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। तो इस तरह गैस का एक्सपांशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। अगर हमने इस गैस का टेम्परेचर हीट कम कर दी तो क्या होगा, एटम फिर से क्लोजली बाउंडेड होंगे, वो लेस एनर्जी गेन करेंगे और उनके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह किसी एटम का गैस का एक्सपांशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दिए। गैस का एक्सपांशन कैसे होता है आपको एक्सप्लेन करना है, और गैस का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है।